हेलो बच्चों। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ प्रश्नों को मैं आपको समझाती हूँ। इन प्रश्नों में से बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे आज हम 4 अंक वाले प्रश्न पढ़ेंगे। कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिसमें से 4 अंक वाले प्रश्नों को पूछा जाता है। उसमें से एक अध्याय लेंगे आज। अध्याय 2 है आपका अम्ल, क्षार और लवण। इसमें से 4 अंक वाले जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को मैं आपको समझा रही हूँ। उन प्रश्नों को आप ध्यान से समझना है। 4 अंक वाले प्रश्न, अध्याय 2। छोटे छोटे उत्तर है बच्चों। 1 या 2 बार आप इसको पढ़ोगे और बिना देखे लिख के देखना, बन जाएगा। जैसे धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण दीजिए। तो जहाँ पर कौन सी लिखा है, सिर्फ उसकी जगह आपको H2 या हाइड्रोजन गैस लिखना है, बाकी वही का वही आपको उतार देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम इसके उदाहरण को समझते हैं। जैसे आपने कोई भी धातु ले ली और उसको अम्ल के साथ में आप क्रिया कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आपको शो करना है। जैसे एक उदाहरण लिया आपने, जिंक धातु ली। जिंक धातु की H2SO4 के साथ क्रिया करी तो जिससे देखिए हाइड्रोजन गैस निकल गई आपकी और ZnSO4 आपका शेष आ गया। ठीक, अब हम कैसे पता करेंगे? जब हम इस गैस के पास में जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं तो वो तेज़ी से जलने लगती है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहता है वो नमी से क्रिया करके ठोस पदार्थ बना लेता है, इसीलिए उसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसका उपयोग भी आता है हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में। एक प्रश्न आपके पास यदि आता है कि धोने का सोडा व बेकिंग सोडा के आपको दो उपयोग बताने हैं। प्रश्न जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें प्रश्नों को भी ध्यान से समझना होता है। धोने का सोडा कांच, साबुन व कागज उद्योग में किया जाता है और घरों की सफाई में किया जाता है। अगला उपयोग हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बहुत सारे उपयोग हैं। बेकरी में होता है, जैसे केक बनाने में, बिस्किट बनाने में, पकोड़े में, पापड़ में, सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका उपयोग होता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और ये प्रश्न का उत्तर हमको रटा हुआ होना चाहिए। एक प्रश्न हमारे पास ये आता है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन है पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? इसका कारण हम समझते हैं। बहुत आसान है इसका उत्तर भी। देखिए, सोडियम क्लोराइड है, ध्यान से समझना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लवण देता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। जबकि सोडियम कार्बोनेट प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल लवण देता है और पानी में इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये IMP क्वेश्चंस है। इसका उत्तर भी बहुत छोटा सा है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये वियोजित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। एक प्रश्न अब हमारे पास ये आता है कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हम समझते हैं। प्रबल मतलब तेज, स्ट्रॉन्ग। दुर्बल का मतलब होता है वीक। प्रबल अम्ल जो विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन या H3O आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जस्ट जहाँ पर अधिक लिखा है उसकी जगह सिर्फ आपको कम लिखना है कि जो अम्ल विलयन में कम संख्या में H+ आयन या H3O आयन देते हैं वो आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।
प्रबल अम्ल कौन कौन से होते? 3 अम्ल जो है वो प्रबल होते हैं मुख्यतः, जैसे HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और तीसरा आपका है नाइट्रिक अम्ल। ये अम्लों को आप याद कर लीजिए, जब भी प्रबल अम्ल से कोई क्वेश्चन आता है तो इन तीनों अम्लों को आप ज़रा ध्यान में रखिए। बहुत आराम से इन प्रश्नों के उत्तर को आप याद कर लीजिए। अगले पार्ट में अगले 4 अंक के प्रश्नों को लेकर आपके सामने आते हैं। थैंक यू।